हाय गाइस, अभी कल से लंका प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस लीग में क्या क्या हो सकता है और लाइक कहाँ कहाँ पे मैच है। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इस लीग के बारे में। तो गाइस, अगर आप 2 साल से इस लीग को फॉलो कर रहे हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार मैच हाई स्कोरिंग होता है और बहुत बार लो स्कोरिंग होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको फर्स्ट मैच ही इस लीग का याद होगा तो 219 का टारगेट दिया था फर्स्ट टीम ने, और दूसरी टीम ने चेस तो नहीं, मतलब टाई हो गया था। 219 रन पूरे एग्जैक्ट बना दिए थे। ठीक है, और बहुत बार 200 रन, 200 लाइक ये 190 रन, ऐसे बहुत बार लाइक हाई स्कोरिंग टारगेट होता है। ठीक है, और बहुत बार आपने देखा होगा कि 140 भी चेज नहीं होता है, 130 भी चेज करने में मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर बहुत ही लो स्कोरिंग टारगेट होते हैं, लो स्कोरिंग मैच होता है। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में थोड़ा वही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपका लाइक कब कब आपका हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस है, कब कब आपका लो स्कोरिंग होने के चांसेस है। तो चलो आगे देखते हैं वीडियो में। तो गाइज, जो ये एलपीएल होगा ये 3 स्टेडियम में होगा। लाइक एक एम राजापक्सा स्टेडियम, फिर पलकले स्टेडियम, और ये तीसरा आर प्रेमदासा स्टेडियम। ठीक है, तो अभी इन 3 स्टेडियम में अलग अलग टाइप के मैच होने के चांसेस हैं। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि लाइक ये राजापक्सा में किस टाइप के मैच हो सकते हैं, और प्रेमदासा में किस टाइप के, और पल्लेकले में किस टाइप के मैच होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो गाइस देखते हैं लाइक एलपीएल 2020 में क्या हुआ था। एलपीएल 2020 के जो ज़्यादातर मैचेस थे वो एम राजापक्सा स्टेडियम में हुए थे। ठीक है, जो हम्बनटोटा में है। तो एम राजापक्सा स्टेडियम में लाइक ज़्यादातर हाई स्कोरिंग मैच हुए थे कि फर्स्ट मैच 2019 मतलब 219 का टारगेट भी ऑलमोस्ट चेज हो गया था। टाई हो गया था ये मैच, तो हाई स्कोरिंग था। फिर 175, फिर 195, 5 ओवर में 96, 218, 196, 175, 185, 170, एक ये 156 वाला मैच था, 148, फिर 207 चेजिंग करते हुए 198। तो देखो यहाँ पे मतलब वही है कि ज़्यादातर मैच हम्बनटोटा में हाई स्कोरिंग मैच ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे चलो ये एक मैच था 126, ये एक लो स्कोरिंग मैच था। फिर उसके बाद 203 वाला था और ये चेज हो गया था। तो मतलब और ये देखो फाइनल मैच 188 था। तो हम्बनटोटा में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम्बनटोटा में ज़्यादातर हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हाई स्कोरिंग मैच होने का रीज़न क्या है? मतलब देखो मेनली तो रीज़न सिर्फ पिच ही है कि वहाँ की पिच बैटिंग पिच होती है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि बैटिंग पिच आपको अगर पकड़ना हो कि बैटिंग पिच है या स्लो पिच है, तो वो पिच कैसे आप पकड़ सकते हैं। तो गाइस, जो एलपीएल 2021 हुआ था वो ज़्यादातर मैचेस उसके प्रेमदासा स्टेडियम में हुए थे। तो ये फर्स्ट मैच देखो 164 टारगेट, सेकंड मैच हाई स्कोरिंग था, थर्ड मैच 116 टारगेट था, 117 चेज हुआ लेकिन वो भी एकदम मुश्किल से। ठीक है, फिर 110, फिर 143 ये भी मुश्किल से चेज हुआ। ठीक है, फिर एक ठीक है 195 ये एक बिग हाई स्कोरिंग मैच था। फिर 181, 159, ठीक है 207, 127, 138, 94, 162। ठीक है, फिर ये तो ये तो 69 पे ऑल आउट हो गए थे। 146 तो लास्ट ओवर में चेज हुआ था मुश्किल से। फिर 134, फिर ये 193, फिर 15 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। फिर ये 130। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं ये प्रेमदासा में। ठीक है, और ज़्यादातर और एक दो मैच चलो हाई स्कोरिंग भी हुए हैं। ठीक है, 2-3 मैच, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं प्रेमदासा में। तो मतलब जब भी प्रेमदासा में मैच होंगे तो ये लो स्कोरिंग मैच ही होंगे, ऐसा मतलब दिखाई दे रहा है। तो ये लो स्कोरिंग मैच होने का मेन जो रीज़न है वो सिर्फ रीज़न यही है कि यहाँ की पिच स्लो होती है। ठीक है, स्लो का मतलब कि बैट पे अच्छे से नहीं आती है, बॉल ज़्यादा ग्रिप करती है और टर्न ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच ही होता है। तो गाइज़ ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि स्लो पिचेस आपको कैसे पता करना है कि आज की पिच स्लो है या बैटिंग पिच है। देखो जब भी सब कॉन्टिनेंट में आपका सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगह पिच पे अगर घास है थोड़ा भी तो वो आपका बैटिंग पिच होगा। ठीक है, जैसे गाइस एग्जांपल के लिए ये देखो, ये एक पिच का फोटो लिया है मैंने, ये एलपीएल 2020 का ही है। तो यहाँ पे देखो पिच पे हल्का हल्का घास दिख रहा है, तो ये बैटिंग पिच है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग हुआ भी था वो मैच। तो आप ऐसे जब भी पिच का ऐसा कलर दिखे तो इसका मतलब वो बैटिंग पिच ही है। तो आप उसको बैटिंग पिच समझ के ही खेलना। ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस है। और फिर एक एग्जांपल ये भी एक और है। ठीक है,
जब भी घास पे मतलब पिच पे घास होता है थोड़ा सा, तो पिच को बाइंड करने के लिए वो घास रखते हैं, ताकि पिच के ऊपर मतलब जब भी बॉल पड़े डस्ट ना हो, डस्ट ना निकले, ठीक है। तो पिच को बाइंड करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा टफ रहता है पिच, थोड़ा हार्ड रहता है, तो उससे उस पर बाउंस अच्छा आता है, ठीक है, जब भी थोड़ा घास रहता है पिच पे। तो इसलिए जब भी पिच पे घास हो तो ये समझ लेना कि वो थोड़ा का शुरू का 2-3 ओवर स्विंग करेगा, और उसके बाद वो बैटिंग पिच बन जाएगा, ठीक है। मतलब बैटिंग पिच बन जाएगा, मतलब बैटिंग पिच होगा, तो वो एक हाई स्कोरिंग होने के चांसेस है, ठीक है। और जब भी पिच पे अगर बिल्कुल घास नहीं है और एकदम एकदम पूरा आपको ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है, और पिच रिपोर्ट में अगर कोई भी जो भी पिच रिपोर्ट करता है वो बोलेगी ये थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा टैकी है, तो इसका मतलब वो पिच स्लो है, ठीक है। वहाँ पे टाइमिंग अच्छे से होगा नहीं, बैटिंग जो भी बैटिंग करेगा, तो ये स्लो पिच का मतलब आप ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या कहते हैं, कमेंट्री सुनते रहो, टाइम टू टाइम कमेंट्री में वो बताते रहते हैं कि आज का पिच बैटिंग के मतलब स्लो पिच है, बैट पे अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपको उससे पता लग जाएगा। तो गाइज़ ये एक एग्जांपल है ड्राई पिच का, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, ये पलीकले में हुआ था शायद से, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाई थी ऑस्ट्रेलिया, 270 के आसपास का टारगेट, वो बहुत टर्न ओवर था वो, इसलिए क्योंकि वो ड्राई पिच थी। तो मतलब इस टाइप की जब आपको पिच मिलेगी तो ड्राई पिच होने का चांस है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पिच। चलो ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, ये तो टेस्ट मैच के 5th डे का विकेट लग रहा है, तो यहाँ पे तो एकदम बहुत ज़्यादा टर्न होता है, बहुत ज़्यादा ग्रिप होता है, बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का भी पिच मिल जाए, जो कि मुश्किल है, लेकिन ये भी एक ड्राई पिच का साइन है, तो इस टाइप से भी मिलता जुलता आपको अगर मिल जाए तो समझ लेना वो ड्राई पिच है, और वहाँ पर टर्न होगा और बैट्समैन की टाइमिंग फंसेगी, और वो मतलब लो स्कोरिंग मैच होगा अगर आपको ऐसी पिच मिल जाए तो। और स्लो पिच पे मैच कैसे होंगे, ये मैंने आपको एक पूरा इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अब इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप वो वाली वीडियो भी देख लो तो आपको पता लग जाएगा, मतलब वो मैचेस कैसे खेलने हैं स्लो पिचेस वाले, मतलब बैटिंग पिच वाले मैच कैसे खेलने हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। देखो गाइज, लंका प्रीमियर लीग में आपको 2 से 3 मतलब जो डिफेंडिंग जैकपॉट आपको मैच मिलेंगे प्रेमदासा में, ठीक है। अगर आप स्लो पिच आपने पकड़ ली कि स्लो पिच है, तो 130 वाले टारगेट भी आपके डिफेंड होंगे, 140 वाले भी। अगर डिफेंड नहीं भी हुए तो बड़ी मुश्किल से चेज़ होंगे, वो दोनों साइड 20-20 पैसे लग के आपकी मतलब टीम वहाँ से आपका घोड़ा मैच बनने के चांस है, ठीक है। तो प्रेमदासा के मैच थोड़ा ध्यान से खेलना, आंख बंद करके चेजिंग की तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो गाइस चलो ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्लो पिचेस पे, मतलब जैकपॉट भी आप पकड़ सकते हैं और कोलैप्स से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये पिच आज की स्लो है कि या फिर टर्निंग है, टैकी है, वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, स्लो पिच है। चलो मान लो एक बार आपको पता लग गया कि पिच स्लो है, जो भी कमेंट्री में सुन के या फिर पिच रिपोर्ट देख के या मैच देख के, ठीक है। तो जब भी ये स्लो पिच वाले मैच होंगे, फर्स्ट इनिंग में जब भी जो फर्स्ट बैटिंग करेगी आपको उसके ऊपर कभी भी पैसे नहीं लगाने हैं। पहली टिप तो ये है कि फर्स्ट इनिंग वाली फर्स्ट बैट के ऊपर आपको कभी भी पैसे नहीं लगाने जो फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी। वो क्यों? क्योंकि स्लो पिच पे आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कोलैप्स कर सकती है, 110 पे ऑल आउट हो सकती है, 120 पे या 130 पे या 115, 90 के अंदर भी ऑल आउट होते हैं, तो आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहली टिप तो ये है कि फर्स्ट इनिंग में आपको कभी भी फर्स्ट बैटिंग पे नहीं चढ़ना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट इनिंग पे पैसे नहीं लगाने, ठीक है। अगर आपको लगाने भी हैं तो आपको मतलब अब जो फर्स्ट बॉलिंग करेगा, जैसे पावर प्ले हो गया, ठीक है, तो पावर प्ले में बहुत बार क्या होता है कि फर्स्ट इनिंग में जब भी स्लो पिच होती है, मतलब जो बैट्समैन होते हैं वो पावर प्ले में ज़्यादा रन मार देते हैं कि 6 ओवर में 50 रन हो गए या 60 रन हो गए या 55 हो गए, लेकिन पावर प्ले के बाद एकदम से गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लो पिच है, जैसे फील्ड बाहर निकलेगी, बैटिंग पे टाइमिंग अच्छी से नहीं होगी, तो आपको जब भी अगर फर्स्ट इनिंग में पैसे लगाने हैं तो आपको हमेशा फर्स्ट बॉलिंग पे लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री बनती है पावर प्ले के बाद, अगर रेट सही है तो फर्स्ट बॉलिंग पे आप पैसे लगा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इनिंग में एंट्री हो गया, ठीक है। तो गाइज चलो ठीक है, मतलब फर्स्ट इनिंग का मैंने बता दिया आपको। अगर जो जैसा मैंने बोला अगर वैसा कर लोगे तो आप कोलैप्स से पक्का बच जाओगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में कोलैप्स का चांस वही है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सेकंड इनिंग में परफेक्ट एंट्री कहाँ बनती है। मान लो सेकंड इनिंग में मतलब टारगेट है 140 का, ठीक है, या 130 या फिर 145 या 135, ठीक है, इनमें से कुछ भी टारगेट है या स्लो पिच है। इतना टारगेट होने के बाद मान लो अगर फर्स्ट सेकंड बैटिंग चेज करने आई और उन्होंने मतलब 6 ओवर में मार दिए 40 रन, 45 रन, 50 रन, ठीक है, कुछ भी मार दिया। अगर जब भी आपका मतलब पावर प्ले के बाद बॉल्स, मतलब पावर प्ले के बाद 84 बॉल्स बचेंगी, ठीक है, और जब भी डिफरेंस अगर आपका 90 मतलब 84 बॉल पे अगर आपको 95 रन चाहिए या फिर क्या कहते हैं 100 रन चाहिए, जब भी बॉल्स का और अगर रन्स का डिफरेंस 15 रन है या 10 रन है,
या फिर इससे ऊपर भी है, और 0 विकेट भी हो चाहे, और अगर आपका रेट का 20, 25 या 30 आ जाएगा उस वक्त, ठीक है, आप हमेशा पक्का एंट्री लो। ये एक जैकपॉट एंट्री है, ठीक है। स्लो पिच पे अगर पावर प्ले के बाद 15 बॉल या 20 बॉल का डिफरेंस है और 0 विकेट भी है, तो आपको डरना नहीं है। वो पक्का एक जैकपॉट मैच होने के काफी चांसेस है। वो आपको मतलब पावर प्ले के बाद पक्का मैच चेंज होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक परफेक्ट एंट्री आपकी चेजिंग में मैं यही दूंगा कि जब भी 6 ओवर हो जाएं और डिफरेंस बॉल का और वो 10, 15, 20 के आसपास है, तो आप पक्का वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर चलो मान लो 20 रन का डिफरेंस भी नहीं है, 40 या 50 रन का डिफरेंस है, ठीक है, और 80-90 रन जो टीम फेवरेट है, तो आप वो भी जीत सकते हैं कि आप डिफेंड पे लगा दो, डिफेंड हो जाएगा। समझ में, जरूरी नहीं कि घोड़ा ही मैच आपको करना है। मान लो अगर ये कितने का जो डिफेंड कर रही है टीम, उसका अगर वो फेवरेट भी है 90 पे, तो भी आप 10,000 लगा सकते हो, या 10,000 लिमिट का हाफ या 75%। तो और देखो, ये तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली समझाया है कि स्लो पिचेस के मैच कैसे होंगे। अगर आपको पूरी तरीके से जानना है कि ग्राफ के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देखो, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो गाइज, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तब से पिच के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्लो पिच है और टर्निंग ट्रैक होगा तो ऐसे होगा। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि बैट्समैन का कैलिबर कोई मैटर नहीं करता है क्या, कि बैट्समैन कितना डेंजरस है या फिर वो कितना बड़े बड़े छक्के मार सकता है, ये सब मैटर नहीं करता है क्या। तो सच बताऊं तो यार, स्लो पिच पे और टर्निंग ट्रैक पे ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। बैटिंग ट्रैक पे ये सब ज़रूर मैटर करता है, लेकिन स्लो एंड टर्निंग ट्रैक पे ये बिल्कुल नहीं मैटर करता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल मैं भी तुमको देता हूँ। लास्ट ईयर 2021 में ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश का टूर करने गई थी, तो वहाँ का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ था। देखो गाइस, पहले ये सब बैट्समैन देखो, फिलिपी, मैकडोरमेट, एलेक्स कैरी, मोजिस एंड्रिक्स, मिचेल मार्श और ये सब डैनियल क्रिश्चियन, ये सब अगर आप बिग बैश में देखते हो कि ये सब अपनी अपनी टीम के मैच विनर्स हैं, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे देखो, किसी भी मैच में ये 130 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। 121 पे ऑल आउट हो गए, 127 पे ऑल आउट, यहाँ तक कि 62, 105, 110। तो ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर बार ये 130 से कम, 120 से कम या फिर 105 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टर्निंग ट्रैक थी, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में आप सबको पता है स्लो पिच होता है, टर्निंग ट्रैक होता है, बॉल फंसती है। यही एक रीज़न है कि ये सब इतना लो स्कोरिंग मैच हुए, ठीक है। देखो गाइस, ये स्लो पिचेस पे जो मैचेस होंगे उसमें ओड्स का ग्राफ, ये एक मैंने एग्जांपल दिया है, इसी टाइप का एक पैटर्न बनेगा हर बार, ठीक है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरी जो स्लो पिचेस की पे जो मैचेस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि उस पर कैसे ग्राफ होता है, कैसे मैच होता है, आप वहाँ पे देखो, लिंक में डाल दिया है, तो उसके आप वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो हमेशा इस टाइप का ही पैटर्न बनेगा 80 to 90% मैचेस में, ओके। सो गाइज, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बैटबॉल ऐप। अगर आप ये वाली वीडियो पूरा देखते देखते लास्ट एंड तक आ चुके हो, तो इसका मतलब आप बैटिंग को लेके सीरियस हो। अगर आप बैटिंग को लेके सच में सीरियस हो कि ट्रेडिंग करना है और बुक सेट करना है, तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूज़फुल रहेगा। ये ऐप कोई बैटिंग ऐप नहीं है कि जहाँ पे बैटिंग करते हैं, वो नहीं है। ये आपकी बुक बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐप आपको जब भी कभी बैट करोगे और यहाँ पे अपने सिनारियोज डालोगे, अपने बैट का क्या क्या है आपका, तो आपको 5 सिनारियोज दिखाएगा कि आपका कितना प्लस हो रहा है, किस मूवमेंट पे आप कितना आपको पलटना चाहिए, कितना आपको, कब आपकी बुक बनेगी, कब लॉस कट होगी। ये तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। बाकी आप इसका भी मैं एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने इस ऐप को फुल टोटली आपका वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या क्या इसके यूज़ हैं, और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।